जब व्यक्ति को पद मिल जाता है, मेरी बात को कोई बुरा ना माने। अभिमान एक व्यक्ति ने लिखा, नहीं को जन्मा जगमाही अप्रभुता पाए जाए मद नाई। जिसको पद मिलने के बाद अभिमान ना आवे, ऐसा कोई नहीं है संसार में। देवर्षि नारद को अभिमान आया और लोभ भी आया। महाराज अभिमान क्यों आया? अभिमान भाई एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे अब एक रोगी है, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर बतावे कि ये दवा खा लेना रोग ठीक हो जाएगा। उसने दवा नहीं खाई, दूसरे डॉक्टर के पास पहुंचा, वैद्य ने बताया दवा खाई, रोगी ने कहा दवा नहीं खाई। वैद्य कहता है अब ये जो फोड़ा है तुम्हारे, ये बैठेगा नहीं, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने बताया, शल्य चिकित्सा, शंकर भगवान ने बताया कि हमको तो बताया किसी और को ना बताना, लेकिन वो अभिमान रूपी फोड़ा बैठने वाला कहाँ है? जब विष्णु भगवान के पास पहुंचे, विष्णु भगवान ने देखा क्या ये फोड़ा बैठने वाला नहीं है, इसको लगाना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने बैठे आसन ऋषि समेता अपने स्थान पर बैठाया। क्यों? उस फोड़ा को पकाने के लिए, उस अभिमान को पकाने के लिए। क्यों? देवर्षि नारद का हित था, इसलिए अभिमान और बढ़ाया। महाराज भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। अभिमान जब आता है जब कोई पद मिलता है। महाराज आपने कहा कि मोटे शरीर, बड़ा चिंतन गया, ये बातें ऐसी थी। महाराज मोटा शरीर तो हाथी का भी होता है। ले वो लड़ाशा हाँ होता है तो, लेकिन अब कह दो कि हाथी इतना छोटा अंकुश होता है, कुछ होता है, लेकिन हाथी को बस में किए रहता है। करता है। हमारे कहने का तात्पर्य मोटे से बुद्धि से नहीं था। फिर किससे? लक्ष्मण को देख करके आप भरोसा दिखा रहे हो, तो लक्ष्मण क्या छोटा है क्या? देखने में छोटा है, लेकिन हाँ हाँ, घाव करे गंभीर, गंभीर वाले हो। देखने में छोटा लगे पर घाव करे गंभीर। जैसे शास्त्रों ने बताया, हस्ती स्थूल तनो सचांकुश वसः कि महत्मात्रो अंकुशा। महाराज छोटा सा अंकुश मोटे शरीर वाले हाथी को अपने बस में किए रहता है। दीप जलते प्रसन्न तबाह, छोटा सा दीपक जब जलता है तो अंधकार को नष्ट कर देता है। वज्रेण हता पदार्थ गिरिये किम वज्रवात्रांगा तेजो यश रास्ते स्वभावा। छोटा सा वज्र जब गिरता है तो बड़े बड़े पर्वतों को नष्ट कर देता है, बड़े बड़े पर्वतों को ढह देता है। इसलिए छोटे को छोटा मत समझो, अब मत समझो उसको बेकार, क्योंकि सुई जहां पर काम करेगी वहां करेगी क्या तलवार। महाराज चाहूंगा कि थोड़े थोड़े में होता रहे, ज्यादा बढ़ाने का प्रयास न करें कि थोड़े थोड़े में ही अच्छा लगता है। थोड़े बोलिए महाराज। राजकुमार लक्ष्मण ने कई बिंदु दिए, सूक्ष्म रूप में विचार करेंगे। राजकुमार ने कहा कि प्रताप भानु ब्राह्मणों को वश में करना चाहता है। प्रताप भानु ब्राह्मणों को वश में करना नहीं चाहता। कपटी ऋषि ने कहा था अगर तुम ब्राह्मणों को वश में कर लोगे तो संसार में फिर तुम्हारा नाश। तो कितना बल विप्र सदा परियारा और इनके कोप न को रखवाला। संसार में ब्राह्मण का बल है तप बल, और अगर तुम चाहते हो कि ब्राह्मणों के साथ जबरदस्ती कर ले तो चली न ब्रह्म कुल सन परियाई। थोड़ा ध्यान इधर भी दीजिए, मेरे पास चला जाए। और भाई आप है हमारे भैया कप्तान सिंह जी,
उन्होंने 51 पुष्पमुद्रा भगवान परशुराम जी, श्री लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी महाराज को इस तरह से 30 रुपए दोनों विद्वानों को और इधर महामुनि ज्ञानी को भी 11 रुपए भेज है। धन्यवाद। विचार कीजिए, उस कपटी ऋषि ने कहा कि ब्राह्मणों के साथ जबरदस्ती भी नहीं चल सकती। चलना कुल सन बरियाई, बरियाई आप यहाँ का शब्द है, बरियाई माने जबरदस्ती। ब्राह्मणों को जबरदस्ती आप अपने बस में नहीं कर सकते। तो कहा उपाय, तो कहा कि ब्राह्मणों की बुद्धि नष्ट कर दो। जब ब्राह्मणों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो तपस्या से भिन्न हो जाएंगे, फिर तप बल नहीं रहेगा, तो तुम ब्राह्मणों के बिना भी राज्य कर सकते हो। दूसरी बात, राजकुमार लक्ष्मण ने कहा संगति का दोष होता है। राजकुमार, कभी कभी संसार में ऐसे व्यक्ति भी होते हैं कि संगति मिलती है, सत्संग मिलता है, लेकिन उनका स्वभाव सठऊ खलऊ करे भल पाई सुसंगु। दुष्ट को संग मिले, उसने सत्संग किया, वो व्यक्ति तो सुधर गया लेकिन उसका स्वभाव नहीं। खलऊ करे भल पाई सुसंगु, पर मिटाए न मलिन स्वभाव अभंग। उसका स्वभाव नहीं बदल सकता, क्योंकि सत्संग से सच सुधर सकता है। सच सुधर ही सत्संगति पाए। सच सुधर जाएगा, और मान लो मूर्ख पहुंच गया, जब मूर्ख सुधर जाएगा तो कहा मूर्ख हृदय न चेत जो वो मिलहि बिरंचि सम। मूर्ख को कभी ज्ञान नहीं हो सकता, चाहे ब्रह्मा खुद आके पढ़ावे। राजकुमार, ये बात हमारे एकदम ठीक समझ में आई। दूसरी बात, राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कर्म, जो कर्म करता है उसी को कर्म का फल मिलता है। राजकुमार, इस सिद्धांत से शास्त्र भरे पड़े हैं कि कर्म किसी और ने किया, उसका फल किसी और व्यक्ति ने भोगा। आदरणीय हमारे साधु सिंह गौर साहब 51 पुष्पमुद्रा दोनों विद्वानों को भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजा चंद्रसेन ने मांडव्य ऋषि को सूली का दंड दिया, और सूली का दंड भोगने के बाद जब मांडव्य ऋषि यमराज के यहाँ पहुंचे तो यमराज से उन्होंने कहा मुझको याद है मैंने 100 जन्म में भी कोई अपराध नहीं किया। तो यमराज ने कहा तुमने पूर्व जन्म में कांटे से एक कीड़े को बेच दिया था, उस कर्म के कारण आज तुमको सूली का दंड। उसने मांडव्य ऋषि ने कहा जो कर्म मैंने किया था वो बचपन में किया था, लड़काई में किया था, 5 वर्ष की अवस्था में किया था। उन्होंने कहा तो लड़काई के अपराध जो होते हैं क्षम्य होते हैं। मैंने पहले बताया था 5 वर्ष तक अगर कोई कर्म किया जाए वो लेखा जोखा की गिनती में नहीं आते। तो कहा मैंने लड़काई में अपराध किया था, तुमने अनाधिकार चेष्टा की है। यमराज जाओ, मैं श्राप देता हूं कि आने वाले युग में तुमको दासी का पुत्र बनना। तो वही धर्मराज यमराज महाराज द्वापर में दासी पुत्र विदुर के नाम से, और एक नीति का वर्णन किया जिसका नाम है विदुर नीति। दूसरी बात, एक बार राजा विश्वरथ ने महाराज राजा भरतसेन ने मार्ग में जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक 2 मुहा सांप मार्ग पर पड़ा है। उन्होंने सोचा कि इसके ऊपर से कोई वाहन न निकल जाए, तो सांप को उठाया और महाराज दूर फेंका, तो वो सांप जा करके कांटों में भिड़ गया। अपराध तो किसी जन्म में हुआ था, किसी शरीर के द्वारा हुआ था, उसी कर्म का फल 100 वर्ष बाद जब उनका जन्म भीष्म के रूप में हुआ तब भोगना। तो कर्म की स्थिति कभी घटती नहीं है, चाहे अब किया जाए कर्म का भोग, चाहे 100 साल बाद किया जाए, चाहे 100 जन्म बाद किया जाए, लेकिन कर्म क्या लेख कभी मिटता नहीं है। दूसरी बात, राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि महाराज हमने कहा वे में बालक काल बस बोलक तो इन स्वभाव। तो राजकुमार लक्ष्मण को बुरा लग गया, कह रहे महाराज आप बोल रहे हैं वे सब जिनको कठोर लगे। देखिए क्रोध में जब कोई व्यक्ति होता है तो उसके मुख से कठोर वचन ही, क्रोध में चाहे आप हो चाहे आप हो चाहे आप हो, क्रोध में क्या संगीत निकलेगा क्या, क्रोध में गीत निकलेगा क्या, क्रोध में तो कठोर वचन ही निकले। और यहाँ व्याप्य कोप शरीर, यहाँ पूरे शरीर में क्रोध विद्यमान है।
समिति है क्या? वो समिति थोड़ा सा भी समाज बिगड़ जाता है थोड़ा। अच्छा ठीक ठीक। तो विचार कीजिए, संसार में कर्म किसी ने किया और कर्म का फल कोई और व्यक्ति भोगा। हमने कहा गए न बालक काल बस बोलत तो न स्वभाव, तो इनका बुरा लग गया। महाराज सास तो कहते हैं हम तुमको मारे, हम तुमको डांटे, हम तुमको कठोर वचन कहें, लेकिन हमारे ऊपर कोई आरोप राजकुमार नहीं लग सकता। सापट ताड़क परुष कहंता, सापट माने साप देता हुआ ब्राह्मण, ताड़ना माने मारता हुआ ब्राह्मण, परुष कहंता माने कठोर वचन बोलता हुआ ब्राह्मण भी संसार में पूजनीय है। और आदरणीय हमारे श्री उमा अस नहीं को जन्मा जग माही और प्रभुता पाए जाहि मद। दुनिया में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे घर में है सब। जिसको पद मिलेगा फिर भी मद नहीं, तुम्हारे दिया भरत भरत ही होय नाराज मद, पद विधि हर शिव पाए, कबहू की काची शील नहीं शील सिंधु बिनसाए। भरत जी को अगर ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर का पद भी मिल गया तो भी महाराज उनको मद। एक उदाहरण दे दिया, क्या नींबू की एक बूंद क्षीर सागर को फाड़ सकती है? नहीं फाड़ सकती। उसी प्रकार चाहे जितना बड़ा पद भरत जी को मिल गया हो, लेकिन मद कहा नारद जी के हृदय में अभिमान आ गया। अरे राजकुमार, अभिमान तो भक्त स्वयं मानता है, अभिमान भक्त स्वयं मानता है, लेकिन वो अभिमान स्वाभिमान के साथ मानता है। एक भक्त ने कहा व्यासी नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाई मद नाही। नारद जी के हृदय में अभिमान आ गया। तब नारद गाने शिव पाई और जिता काम अहिमित मन माही। हृदय में अभिमान आया। भोलेनाथ ने मना किया। भोलेनाथ ने कहा कि अगर भगवान विष्णु के पास जाना तो ये चरित्र ना सुनाना। जी मिया चरित्र सुनायो मोही, तो चले प्रसंग दुरायो। आदरणीय अमनू सिंह चौहान साहब 51 पुष्पोत्तर श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर कल्याण के प्रतीक है। शिवम कल्याणम ददाति इति शिवम। जो व्यक्ति कल्याण को नहीं स्वीकार करेगा उसका तो पतन होना। और नारद जी ने बात नहीं मानी। पहले तो राम कथा सुनाते थे, बाद में काम कथा सुनाने लगे। इतना अंतर हुआ। भगवान विष्णु ने विचार किया और बना दिया बंदर। तो नारद जी ने भगवान से कहा आपने हमको बंदरे कहे बनाया, कुछ और बना देते, ऊंट बना देते, सिंह बना देते, बैल बना देते, बंदर ही क्यों बनाया? भगवान ने कहा एक बार बंदर बना करके मैंने तुमको जीवन भर बंदर बने रहने से बचा लिया। कहा क्यों? अगर विवाह हो जाता तो नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नर मर कट की। अगर विवाह हो जाता तो फिर जिंदगी भर। एक बार इसी प्रकार विवाह हो रहा था, हम और गुरु बाबा चले जा रहे थे। हमने कहा गुरु बाबा ये क्या हो रहा है? कहा ये विवाह हो रहा है। हमने कहा गुरु बाबा विवाह क्या होता है? तो कहा इस गांव की दुल्हन उस गांव का दूल्हा, दोनों वैदिक मंत्रों के द्वारा एक दूसरे को अपना साथी चुनते। थोड़ी देर बाद मैंने देखा पूरा जो पहने रहता है मास्टर साहब क्या कहते हैं उसको, जामा। तो वो जामा पहने था। हमने कहा गुरु बाबा ये क्या है? कहा ये है जामा। और जो दुल्हन होती है उसको पेरी पहनाई जाती है। हमने कहा गुरु बाबा ये क्या है? कहा ये है पेरी। हमने कहा इसका मतलब? तो
कहा जब तक एहिका या जामा रही, जब तक इसका ये शरीर रहेगा तब तक एहिका या फेरी, तब तक इसको ये सताती रहेगी, इसलिए इसका नाम है फेरी। अब विदाई का समय आया तो हमने कहा गुरु बाबा ये बताइए दुल्हन रो रही है और दूल्हा क्यों नहीं रो रहा? कहा बेटा परशुराम दुल्हन तो आज भर रो रही है और दूल्हा जिंदगी भर रोएगा, चिंता न करो। तो राजकुमार भगवान ने बंदर बनाया और बंदर बना करके बचा लिया। भगवान ने कृपा नहीं किया, हित नहीं किया, अति हित किया। जय ही विधि हो ये परम हित, नारद सुनो तुम्हारा। नारद जी ने क्या कहा था? जही विधि हो ये नाथ हित मोरा, करऊ सो बेगी दास मैं। लेकिन भगवान ने कहा जही विधि हो ये परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सो मैं करब न आन कछु, बचन न बसा हमार। तो भगवान ने परम हित किया। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि ब्राह्मणों को विचार करना चाहिए, विप्र साप विचार न दीन्हा। राजकुमार जब व्यक्ति क्रोध में होता है उसका विवेक शून्य हो जाता है, और जब क्रोध आएगा तो क्या व्यक्ति विचार कर पाएगा? अगर विचार कैले तो लाखन जूझ जाते कहे जूझे। विचार कीजिए, संसार में आत्महत्या करना सबसे बड़ा अपराध है और क्रोध में व्यक्ति ऐसे पग उठा लेता है। तो राजकुमार जो भी बोलो ठीक ठाक बोलो। तो क्या संत के जीवन में भी क्रोध होना चाहिए? सीधा प्रश्न, क्या संत के जीवन में क्रोध होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? हमने तो सुना है कि संत कौन? तो कहा आकृष्ट फल पुराण वनवास रति सदा कोरते, आहार आहार विधातम ऋषि विप्र साउचते, जो बिना जोते फल फूल आज हमेशा जंगल में रह करके भगवान का भोग लगा करके अपने क्रोध को संतुष्ट करके प्रसाद पाता है, वही संत है। तो क्या संत के जीवन में क्रोध? और फिर यदि संत के जिस व्यक्ति के जीवन में क्रोध होता है उसको कभी भी पद पर नहीं बैठाना चाहिए। और आप हैं हमारे भैया अब क्रोध वाले व्यक्ति को यदि पद पर बैठा दिया जाएगा तो क्रोध आने पर वो कुछ भी कर सकता है। पहली बात, आप जो बात करते हैं केवल अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं। आपने कहा सापत ताड़क परशु हंता, अब विप्र पूज असगावई संता। वो ब्राह्मण पूजनीय है, चाहे मारे चाहे काटे चाहे कुछ भी करे, ये अधिकार क्षेत्र है महाराज, अधिकार क्षेत्र है। ये केवल अधिकार, लेकिन कर्तव्य क्षेत्र पर विचार करिए। ब्राह्मण का कर्तव्य है ये सापत ताड़क परशु हंता, अब विप्र पूज, ये अधिकार है महाराज। लेकिन जब आप कर्तव्य क्षेत्र पर उतरेंगे तो ये काम नहीं है कर्तव्य क्षेत्र। ब्राह्मणों का ये कर्तव्य नहीं है, ये अधिकार है। कर्तव्य क्या है ब्राह्मणों का? तो शास्त्रों ने लिखा, सोची विप्र जो वेद विहीना तत्सज निज धर्म विषय लौलीना। वो ब्राह्मण सोचनी है कौन? जो वेद पुराण नहीं जानता। कर्तव्य ब्राह्मण का क्या है? तो शास्त्रों ने लिखा, विप्रो वृक्ष तस्मूलम च सन्निहा, वेदाय शाखा धर्म कर्मण पत्रम, तस्मात् मूलम यत्तो छिन्नम छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। पृथ्वी पर ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है। गुर सुर संत
नाना वापी कूप तड़ाका सुमन वाटिका सुंदर बागा, जो बगीचे बाग कुएं तालाब विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थें विचित्र बनाए, जो ब्राह्मणों के घर बनवाता था, देवताओं की सेवा करता था, गुरुओं की संतों की सेवा करता था। क्या ये गलत है? और किसी संगत के प्रभाव से यदि प्रताप भान ने गलत किया तो ब्राह्मणों का कर्म नहीं था कि तुरंत श्राप दे देते, पहले विचार करना चाहिए और विचार करके फिर उनको श्राप देना चाहिए। कहने का तात्पर्य आप अधिकार छोड़ को छोड़िए और कर्तव्य क्षेत्र पर आइए, क्यों कर्तव्य जो क्षेत्र है वो कर्म के अधीन से है, क्योंकि इस संसार में एक तरफ दुख जन्म लेता है महाराज, तो व्यक्ति के जीवन में एक तरफ सुख भी आता है, एक तरफ पाप होता है तो एक तरफ पुण्य भी होता है, क्योंकि व्यासी लिखा गया हर दुख सुख पाप पुण्य दिन राती, साधु असाधु सुजाते तुजाती, दानव देव ऊंचे और नीचू, हमें सजीवन माहुर नीचू। इस संसार में एक तरफ दुख होता है तो एक तरफ सुख भी होता है, एक तरफ पाप होता है तो एक तरफ पुण्य भी होता है, एक तरफ साधु जन्म लेते हैं तो एक तरफ असाधु भी जन्म लेते हैं, एक तरफ यदि गंगा है तो दूसरी तरफ कर्मनाशा है। यह सभी ब्रह्मा जी के सृष्टि के हैं, उपजई एक संग जगमाही, लेकिन इनके गुण कैसे हैं? तो कहा जलग जोत जिम गुण बिल गाय। जैसे तालाब में कमल भी होता है और तालाब में जोग भी होती है, जोग माने जो शरीर को स्पर्श करते ही रक्त चूसने लगती है, शरीर को स्पर्श किया तो खून चूसने लगती है, लेकिन उसी तालाब में कमल होता है जो शरीर को स्पर्श करते सुख प्रदान करता है, उसी तालाब में जोग होती है जो शरीर को स्पर्श करते दुख देती है। तो महाराज हम आपका क्या समझाना, कमल समझान की जोग ये भले खून जराने वाली है, बात कही रहा है, जराने वाली का है कमल समझन की जो भाई तुम दुखा तो दे रहे हो हमारे लिए। चुनता शुक्ला जी 100 रुपए कमेटी के लिए भेज दिए और शास्त्र बाबू के समान वो मेरा अपराधी है, हाँ। कहीं कहीं के हमारे जो ये सब राजा, कहीं कहीं के राजा काला काल बोलत तो न सवाल, कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं है आपसे, ईमानदारी से इसके पहले की चौपाई करो। सब दुखी है। हाँ। अगर दुख दे और कमल नहीं जोक है, जो का है हमें लगता है कि आप जोके वाले बहुत बचल कहीं का है। राजकुमार लक्ष्मण ने जोक का उदाहरण दिया। अगर जोक चलती कैसे है तो कहा चले जोक जिम वक्त गति, वक्त गति माने टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा, चले जोक जिम वक्त गति, यद्यपि सलिल समान, सलिल माने चल चल के समान ही उसकी गति होती है। दूसरी बात देखो, राजकुमार प्रताप भानु ने अपराध कोई नहीं किया था, तुमने कहा भक्त था और सकल पवन मंडल कहीं काला, एक प्रताप भानु वही पाला, चक्रवर्ती राजा था, तो क्या राजाओं से अपराध नहीं होते? प्रताप भानु से पाप हो गया, और सा पाप ये हो गया कि जरा मरण दुख रहित तन समर जिते नहीं कोई, मैं कभी बूढ़ा ना हूं, मैं कभी मरूं ना और मेरा राज महाराज 100 कल्प तक हो जाए। क्या ब्रह्मा के लिखे को कोई मिटा सकता है? हमारा बाबा ने प्रयास किया था लेकिन बीचे में रुक गए। विचार कीजिए, क्या ब्रह्मा के लिखे को कोई बदल सकता है? ब्रह्मा के लिखे को खाली वशिष्ठ जी ने बदला, तो वो ब्रह्मा के नीति के अलग से वो काम करना चाहता था और हृदय में लोभ आ गया कि मेरा राज्य 100 कल्प तक हो, और लोभ जो है वो पाप का बाप है। क्या कीजिए, लोभ जो है वो पाप का बाप है। लोभ
लोभस्य कारणम, अगर लोभ नहीं होगा तो क्या पाप हो सकता है? और प्रताप भानु के हृदय में लोभ आया कि मेरा राज्य शौकत तक हो जाए, पाप हुआ तो पाप का फल मिला। दूसरी बात, राजकुमार लक्ष्मण इतनी जल्दी किसी व्यक्ति के बात पर विश्वास न करना चाहिए। प्रताप भानु ने कपटी मुनि के बात पर बहुत जल्दी भरोसा कर लिया, क्योंकि जो मयूर होता है वो देखने में तो बहुत सुंदर होता है। मयूर जो होता है उसकी बोली तो बहुत सुंदर होती है, लेकिन क्या मयूर का खान पान भी सुंदर होता है? बोल ही मधुर वचन जिन मोरा, जो मोर होते हैं वो मीठा तो बोलते हैं, लेकिन खाते क्या है? खाए महाअन्न। सर्प जो होता है, जो मयूर जो होता है वो सर्प का भक्षण करता है। बोली तो बहुत सुंदर है, लेकिन खान पान सुंदर। तो जैसा कोई व्यक्ति को देखकर तुरंत न भरोसा करना चाहिए, उसकी समीक्षा करना चाहिए। समीक्षा माने परीक्षण, तब उस पर विश्वास। दूसरी भूल प्रताप भानु की इसलिए, राजकुमार लक्ष्मण तुमने एक बात और कही। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि महाराज जब से आप आए हैं तब से आप दुख दे रहे हैं। अच्छा, हमने कहा दुख दिया? देखिएगा, आइए व्यासी थोड़ी थोड़ी यात्रा करते जाए। जनक बहोरी आय सिरनावा, ने आकर प्रणाम किया और क्या किया? सी बुलाय प्रणाम करावा। तो हमने कोई शब्द कहा? मैंने सीधे आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दिया तो सखियों को प्रसन्नता हुई। उसके बाद विश्वामित्र मिले पुण्याई, हमारे पापा हमसे मिलने आए। और पद सरोज मिले दो भाई। यहां तक हमारी स्थिति देखी, लेकिन उसके बाद सुनत बचन फिर अनत निहारे। जब देखा तो देखे चाप खंड महिडारे। ये धनुष जो था हमारे पूर्वज अथर्वा के पुत्र दधीच की हड्डियों का बना हुआ था। विचार कीजिएगा, संसार में जब पापी से पापी व्यक्ति भी मरता है तो चार लोग उसको कंधा, पापी से पापी व्यक्ति भी मरेगा तो चार लोग उसको कंधा देंगे। लेकिन यहाँ पे देखे चाप खंड महिडारे, जब धनुष को तोड़ करके अनाथों की तरफ फेंकवा दिया, तब अतिरिक्त बोले वचन कठोरा और कहु जल जनक धनुष कही। जब देखा तब क्रोध हुआ, और क्रोध हर जगह निंदनीय नहीं है राजकुमार, क्रोध वंदनीय भी है। लेकिन क्रोध भी दो प्रकार का होता है, एक वासना रूपी क्रोध और एक उपासना रूपी क्रोध। ध्यायता विषयान पुंसाम संगस्ते सुपजायते, संगस संजायते कामा, कामा क्रोधोप जायते। ब्रह्मवाणी गीता, गीता कहती है किसी वस्तु को प्राप्त होने की इच्छा हुई, वस्तु बहुत अच्छी लगी, मन ने कहा कि हमारी हो जाए, और जब वो वस्तु नहीं मिलेगी तो क्रोध, ये सांसारिक क्रोध है। और एक क्रोध तुम्हारा नारद जी ने किया, सनकादि ऋषियों ने किया। जाओ निशाचर हो तुम, कपटी पापी दो, नारद जी ने क्रोध किया और श्राप दिया। तो नारद जी को तो क्रोध में भगवान भी मिल गए, क्रोध में नारद जी को भगवान भी मिल गए। क्रोध बहुत बड़ा था, साधारण क्रोध नहीं था। अरे दई हो साप कि मरी हो जाई, और
जगत मोर उपहास कराई। क्रोध इतना भयंकर था कि कह रहे थे या तो मैं भगवान को ही श्राप दे दूंगा या तो खुद जाकर आत्महत्या। इतना क्रोध था, लेकिन उनको परमात्मा मिले। बीचय पंथ मिले तनुजारी और संग रमा हुई राजकुमारी। राजकुमार, क्रोध गलत नहीं है, लेकिन क्रोध संसारिक न हो, पारमार्थिक हो तो वो क्रोध भी बंधनीय है। तो क्या नारद जी का क्रोध परमार्थिक था? क्या नारद जी का क्रोध संसारिक था कि परमार्थिक था? भाई, नारद जी का जो क्रोध था वो संसारिक था। नारद जी विवाह करना चाहते थे और अपने लिए जो अपना विवाह करेगा परमार्थिक नहीं है। परमार्थिक क्या है? अरे हित सरिस धर्म नहीं, जो दूसरे के हित के लिए अपने वस्त्र को त्याग दे या अपने शरीर को त्याग दे, वो क्रोध परमार्थिक है। लेकिन नारद जी का क्रोध महाराज परमार्थिक नहीं है। आपने कहा नारद जी को क्रोध आया तो भगवान मिल गए, तो क्या इससे पहले भगवान नहीं मिलते थे क्या? चूक गए क्या? चूके थोड़ी है। भाई, आपने कहा नारद जी को क्रोध आया तो बीचय पंथ मिले तनुजारी, तो क्या इससे पहले भगवान नहीं मिलते थे? लेकिन इसके पहले क्रोध भी तो नहीं रहता था। तो जरूरी है क्या भगवान क्रोधे में मिले? ऐसी शिक्षा अगर समाज का दे आओ तो आदमी आज से पूजा पाठ बंद करके हाथ और फरसा धर कर क्रोधे परशुराम जी बतावे थे कि क्रोधे में भगवान मिलत है। अब हम चंदन टीका ना लगाइबे, हमें कुल्हाड़ी दे दे फरसा और क्रोधे कर दे भगवान मिले। महाराज ऐसी शिक्षा ना दे। भगवान क्रोध से नहीं मिलते, भगवान कैसे मिलते हैं आज जी? कैसे मिलते? तो कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छला छीन भावा। निर्मल मन से। हाँ। और एक काम करिए, कौन सा? क्रोध छोड़ दे। क्रोध छोड़ दे। क्रोध क्यों? 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 क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, ये राम ही केवल हाँ हाँ। ये प्रेम प्यारा, जाने रे सो जाने हारा। बेटा क्रोध में भगवान नहीं मिलते। नारद जी ने क्रोध किया, बाद में क्या कहा? क्या कहा? मरखा होए मां। प्राप्त फल। क्रोध में व्यक्ति की बुद्धि विमूढ़ हो जाती है। बाद में जब उनको ज्ञान पता चला तो कहा मरखा होए मां श्राप कृपाला। भगवान ने कहा नारद जी आपका श्राप मिथ्या नहीं होगा, क्योंकि ऋषियों का श्राप है, मिथ्या नहीं हो सकता है। नारद जी ने कहा मुझे शांति कैसे मिलेगी? भगवान ने कहा अगर शांति चाहते हो एक काम करो, क्या? जब हो जाए संकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्रामा, क्योंकि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अज परतीत तदहु जन भोरे। जाकर सतनामा, सतनामा मतलब सतनामा नहीं, सतनाम एक का होगा। ये बात। आओ चलो विद्वान तो आओ हम सीखा। महाराज, तो भगवान क्रोध से नहीं लड़ते। भगवान को यदि जानना है, पहचानना है हाँ। तो निर्मल विद्या दो, परंतु की विद्या रूपी माया है और एक अविद्या रूपी माया। और माया थी जब हरि माया ये दूर वाली
तो सर्ग रमा नहीं राजकुमारी। महाराज वहां माया हटी तब नारद जी ने क्षमा मांगा। कह रहे राम जी कैसे मिलेंगे? निर्मल मन जन सो मुहि पावा मोही कपट छल छीत न भावा। करे राम जी कपट मन से मिलेंगे। और राम जी कुछ और करेंगे, तुम कुछ और करेंगे। क्या कह रहे हैं राम? राम जी कहते हैं कि कोटि भी बध लागे जाहू तो आए तजहू ताही नहीं ताहू आए शरण तजहू नहीं ताहू। कहे राम जी प्रेम से मिलेंगे। और प्रेम कहाँ मिलेगा? प्रेम रामायण केवल प्रेम था। ये तो प्रेम के प्यारे हैं, हाँ, लेकिन मान लो आपके पास वस्तु है उसको लेने जाना है। आदरणीय हमारे मुन्ना सिंह चौहान साहब उन्होंने 501 रुपए कमेटी के लिए भेज दिए हैं और 25-25 रुपए दोनों विद्वानों को भेज दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर प्रेम मिलेगा राजकुमार तो प्रेम सत्संग में मिलेगा। और शास्त्र ने कहा भी है अनिल सिंह भैया की तरफ से 25-25 रुपए दोनों विद्वानों को भेज हुए हैं और 151 रुपए रामलीला कमेटी को भेज हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। शास्त्र ने कहा बिनु सत्संग न हरि कथा अते ही बिन मोहन भाग अमोह के बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के कथा नहीं मिलेगी और कथा को सुना नहीं जाएगा तो मोह नष्ट नहीं होगा। और जब तक मोह नहीं नष्ट होगा तब तक परमात्मा के चरणों में अनुराग, और अनुराग का मतलब प्रेम, प्रेम माने ही तो अनुराग होता है। तो अनुराग मिलेगा राजकुमार सत्संग में मिलेगा। महाराज सत्संग कहाँ मिलेगा? पीछे पड़ा है भैया, हमने कहा प्रेम सत्संग में मिलेगा। सत्संग कहाँ मिलेगा? 3 लोग 14वें भुवन घूम आओ। अच्छा, जब कहूँ ना मिले तो लक्ष्मण के पास आना, कहना कि प्रेम कहाँ मिलेगा? बारे सत्संगी। महाराज सत्संग ही मिलेगा। अच्छा, तो हमारे घर को छोड़कर के कहीं नहीं मिलेगा। कहीं नहीं। क्योंकि कहा गया यार जी बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग मिलेगा। हाँ हाँ, तो राम जी के चरणों में और राम जी की कृपा होगी। तब आपने कहा कि जो हाँ बोलिए। आप हैं वासुदेव निषाद जी 25-25 रुपए दोनों विद्वानों को भेज दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान कहाँ रहते हैं? प्रश्न चला विद्वानों की समाज में कि भगवान रहते कहाँ हैं? आपने कहा जो माया है ये परमार्थिक है ना, माया है जो ये संसारिक है। क्योंकि लिखा गया जो माया सब जगह ही नचावा, जग को नचाती है कौन? माया। जब नाचेगा माया के बल पर के
राजकुमार लक्ष्मण ने कुछ बिंदु रखे, छोटे छोटे में होता जाए। बिल्कुल। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा महाराज सत्संग हमारे यहाँ से ही मिलेगा और सत्संग और कहीं मिलने वाला नहीं है। सत्संग और एक स्थान में मिलेगा। संसार में जो बड़भागी बना, बड़े ढुलैया तुरंत ढूंढा था। संसार में जो बड़भागी बना उसको सत्संग। और हमारे आदरणीय पूर्व सैनिक जगमोहन प्रसाद जी जलालपुर 51 पुष्पकार दोनों विद्वानों को भेज दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार लक्ष्मण ने कुछ स्थान बताए जहाँ परमात्मा मिलेंगे, उसके अलावा और भी स्थान देखिए ना। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तो परमात्मा के प्रति निवेदित हो जाए। सत्संग कब मिलेगा? तो कहा बड़े भाग्य पाई सत्संगा, अब वही हो ये सब संशय। बड़े भाग्य से राजकुमार सत्संग मिल जाएगा। ये लक्ष्मण बड़ा भारी। भरत जी ने बड़भागी कह दिया तो फूल के बादल हो गए। अरे हैं तब तो कहा और भी तो बड़भागी है। तुम लोग कहेंगे बड़भागी और लोग गिनती ना करो, तुम आओ कि नहीं? बिल्कुल है। हाँ बताओ कैसे? शास्त्र तो कह रहा है हाँ, क्या कहेगा? जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लो कहूँ बे कहूँ बड़ भागी। संसार में जो गुरु बाबा के चरणों का सेवक है वो इस संसार में सबसे बड़ा बड़भागी। और गुरु बाबा कोई और नहीं है, वह भोलेनाथ आए। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, और जीव पावर कहा जाना। संसार में भोलेनाथ तीनों लोगों के गुरु है बेटा। भाई प्रमाण पत्र उसी को दिया जाता है जो प्रमाण पत्र लेने योग्य होता है। तो कहना क्या है? ऐसा प्रमाण दो धन सीधा बताया जा रहा है। कौन? परशुराम नहीं, लक्ष्मण बड़ा भाई। और आप जो पढ़ रहे हो, आप दूसरे के नाम पार न रखाओ, अपनी नाम बनाओ। बनाएंगे अभी अपनी बात बनाओगे और क्या? 16,000 वर्ष के अवधि तक नहीं बनाए हो। अरे हमने बहुत बनाया। अरे 16 वर्ष का बना करके प्रमाण पत्र सब कुछ मिल गया। तुम्हारी जो नौका है हाँ, उसको चलाने का तुमको अभ्यास नहीं है। क्यों? क्योंकि उस नौका में जो कर्णधार है वही तो गुरु है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। हवा चाहिए ना उसमें। महाराज हम गुरु जी का थोड़ी विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमारा विरोध ये है कि गुरुपद आपने कहा लोगों को शिष्य बड़भागी है जो गुरु जी के वचनों पर विश्वास हो। विश्वास रखना महाराज चाहिए। हाँ। तो आप गुरु जी को यहाँ पर उपाधि दे रहे हैं, और लेकिन लक्ष्मण जो स्वयं अपनी उपाधि दे रहा है, आहा धन्य ये लक्ष्मण बड़भागी, क्योंकि मुझे प्रमाण पत्र मिल चुका है। कब? जब ये प्रमाण पत्र लेने योग्य है तब। अब तो मैं मिला हूँ कि आहा धन्य परशुराम। मिला है बेटा। कैसे? एक बार ब्राह्मणों का समाज हाँ, है कौन? अच्छा आप ही होगा। 30 ज्यादा शशि बदन सुहावा। जो चंद्रमा है वो ब्राह्मण है, क्योंकि अत्रि ऋषि के 3 पुत्र हुए, दत्तात्रेय जी, दुर्वासा और चंद्रमा। तो हमारी उपमा ब्राह्मण से है। तो ब्राह्मणों का समूह अयोध्या के मध्य उपस्थित हुआ।
वहाँ की रानियों ने उनके चरणों को धोया तो बड़भागी का पद उनको प्राप्त हो गया। महाराज ये फिर मैंने कहा था ये कर्तव्य क्षेत्र की बात नहीं। तो कर्तव्य आगे ये अच्छा क्या कर्तव्य क्या किया हम इसी में ले लो। चरण धोया कि नहीं धोया? बिल्कुल हाँ, कर्तव्य ये हमारा कर्तव्य नहीं है ब्राह्मणों को चरण धोना। तुमने धोया? अरे कहाँ धोया? बिल्कुल हाँ, कहाँ धोया? चरणों में मेरे सुचारी जब हमारे पास हमारे गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी गए तो हम चारों भाइयों को उनके चरणों पर प्रणाम करवाया गया। प्रणाम करने में और चरण धोने में बड़ा अंतर है। अच्छा चरण किस प्रकार धोया जाता है? तो नारद जी जब हिमालय राज्य के यहाँ गए तो चरण धोया गया और चरण धो करके चरण सलिल ये जो भवन खींचा हुआ उनके चरणों का जल पूरे भवन में छोड़ा गया। तो प्रणाम करने में चरण धोने में अंतर है। चरण भी धोया गया। कहाँ धोया गया? चरण पठार की अन्न पूजा किसने किया? ईमानदारी से बताना। गंगा की सौगंध है। किसने उसने अंतर ना लिया। अरे हम करें हमारे पिताजी ने पहले इतना सम्मान पिताजी ने किया तो मैंने हमने किया। हमारे पिताजी ने पहले इतना सम्मान कर दिया कि हमको केवल प्रणाम करने की जरूरत थी। इसीलिए लिखा गया पुण्य चरणन मेरे शुद्धचारी। हमारे पिताजी ने पहले सम्मान अरे बेटा बलभागी और भी है। सुनो सुनो हमारे यहाँ बच्चे विश्वामित्र जी गए चरण पठार। आप गए कि नहीं गए? नहीं गए। देख लो मूड बोल रहा है। गए नहीं है वो आपके सामने नहीं कह गए। अच्छा। नहीं कह देंगे कि ना बाबा हमारे यहाँ नहीं आते हो इनके यहाँ पहुँच जाते हो। हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं यहाँ है। व्यवस्था भी नहीं है। और क्या विभिन्न भाग भोजन का वो हवा छप्पन भोग से बाबा की बात है। हमें लगे थे केवल तरसता है भोजन में होकर तो बड़े खेल नहीं है। तो सुनो तो हाँ, बढ़िया पूरी बनी है और सब्जी बनी है पूरी गाय लालच देगा। और लड्डू भी बने अच्छा और पेड़ा भी है। कई दिन से खा रहे हो तो पता है। आरतियों में हमको खिलाया जाता एक पेड़ा में आधा आधा खिलाते हैं वो सब धन लेते हैं हमारे लोग। महाराज यहाँ सब कुछ है। हाँ आपकी व्यवस्था विभिन्न बात होगी और जैसा चाहोगे वैसा क्रोध का शांत करो और यहाँ आसन पर विराजमान है। हम उसके लिए रो रहे हो। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर आया है सो जाएगा चला जाएगा कृत्य में क्रोध नहीं करना चाहिए। महाराज बेटा अगर गुरु की बात करते हो आप कहते हो तुम तिरुहल गुरुवेद उठाना। शंकर जी की बात करते हो शंकर जी ही को हमारे राम जी बंदरों के तरीके में राज रचाते हैं। हाँ कैसे राज्य लिखा गया जग पे खन तुम्हें देखा निहारे विधि हरि शंभु नचावन हारे सके हो न जावे मरम तुम्हारा और तुम्हीं को जान निहारा। ये करते हैं हमारे राम जी। और राम जी क्या करते हैं वो भी पता है। कुछ नहीं करते। एक लोटा जल हाँ। और एक धतूरे का फल तब मैं जानी करी रघुकुल नाथा स्नान किया। एक लोटा जल और एक धतूरे का फल और पूज पार्थिव नावही माथा। तो प्रणाम करते हैं राजकुमार। अच्छा एक बात बताओ महाराज यदि हमारे राम जी धतूरे का फल और लोटा और पानी न पिया में तो तुम्हारे गुरु बाबा प्यासे बैठे रहे।
सर्वोपरि अंग है शिव। हाँ। और शिव का ज्यादा महत्व है। गंगा, ये कथा भी तो गंगा है। सर, सिर सबसे ऊंचा स्थान है शरीर में, लेकिन जब चरणों को प्रणाम करके कहाँ लगाया जाता? हाँ, सिर पे लगाया जाता है। तो चरण से श्रेष्ठ हुए कि सिर? अब देखिए चरण क्यों श्रेष्ठ है, इसमें भी एक मत है, इसमें भी एक मत विचार कीजिए। शरीर में सर्वोपरि है अंग है शिव, और शरीर के हर एक अंग में अलग अलग देवताओं का निवास होता है। जैसे हाथों में इंद्र का निवास है, नेत्रों में सूर्य का निवास है, कानों में अश्विनी कुमारों का निवास है, उसी प्रकार चरणों में नारायण का निवास है। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो साक्षात नारायण को प्रणाम करते हैं, इसलिए चरण का महत्व है बेटा, सबके चरणों में। इसलिए। और गंगा तो नाम तथा मंदाकिनी, चित्र कूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बल, सिया रघुवीर, ये भी गंगा है बेटा। अनिरुद्ध सिंह चौहान साहब 51 पुष्पकला भेंट किए दोनों विद्वानों को, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, हमारे राम जी का नाम भी इतना प्रभावशाली है, हाँ। जिनको शंकर भगवान दिन रात जपते हैं। एक